हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव यादव और रीजनिंग बाय गौरव यादव पर आपका स्वागत अभिनंदन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको कल इन्फॉर्मेशन दी थी क्या कि जो हमारे एयरफोर्स के जो क्वेश्चंस हैं, कुछ जो मॉक टेस्ट है 12 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए हमने कुछ प्रैक्टिस सेट उठाए थे। किसके? रागा में जो रीजनिंग आती है उसके लिए। ठीक है, तो रीजनिंग क्या है, इसमें महत्वपूर्ण नियम आती है। जो 30 क्वेश्चन आते हैं रागा में, ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चंस 30 होते हैं। ओके, जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में क्या आती है हमारे पास? रीजनिंग आती है। तो इसमें 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे रीजनिंग की। ठीक है, तो इसीलिए हम आप आज से, मैंने आपको कल बताया होगा कि जो एक क्लास छोड़ के एक क्लास, ठीक है, जो हमारा टॉपिक है स्लोगन वो चलता रहेगा, और एक क्लास छोड़कर एक हम वीडियोज इसके डालते रहेंगे। ठीक है, कम से कम 100-150 क्वेश्चन के आसपास 100+ क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी और एग्जाम में करने में आपको सफलता मिल सके। ओके, तो आइए एयरफोर्स का एक बार स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ बोले जय हिंद जय भारत। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे आपके लिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो इसको तो मैं हटा देता हूँ। तो देखिए इस मार्कर से देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड का अर्थ माइनस, और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस हो, प्लस है तो 8 + 2 / 3 - 4 × 6 का मान ज्ञात करें, और इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है -2, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 3। तो दैट्स क्लियर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? करिए मेरे साथ, इसको रिपीट करें। यदि प्लस का अर्थ डिवाइड हो, डिवाइड का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस हो, तो इस प्रकार ये जो हमारी इक्वेशंस है इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो हमने इस प्रकार के आपको टॉपिक कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, इस टॉपिक कौन से टॉपिक में आता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले ये वेरीफाई होना चाहिए कौन से टॉपिक में आता है, फिर किस टाइप से बनता है। ठीक है, जस्ट सेकंड्स आपको सोचना होगा उसे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मैंने कराए थे, किसमें? मैथमेटिकल इंडक्शंस में। ठीक है, ऑपरेशंस बोल दिए जाए तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में मैंने आपको बताई थी कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो किससे किए जाते हैं, कौन से टाइप होती है। टाइप नंबर फर्स्ट में बताया बोडामास। ठीक है, वी बोडामास। ओके, तो वी बोडामास का नियम इसमें लगाएंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। बोडामास का नियम क्या होता है? ये होता है हमारे पास वीडा बोडामास। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको इसके कुछ पॉइंट्स बता देते हैं। ठीक है, एग्जाम नहीं है तो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं इसलिए। ठीक है, आपको ये नहीं है कि आप क्वेश्चंस नहीं गिनिए कि 10 क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन से, बस ये सीखिए कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या कराया है मैंने। ठीक है, जैसे ये है वी बोडामास, तो इसका अर्थ क्या था हमारे पास? वैंक्यूलम। ठीक है, तो उसका मतलब बाहर निकालते हैं, इसका ब्रैकेट से, इसका ऑफ से, इसका डिवाइड से, इसका मल्टीप्लाई से, इसका एडिशन और इसका सब्सट्रैक्शन। तो इसमें जो सबसे पहले अगर ये आ जाए तो इसको सबसे पहले करना है, ये नहीं है तो फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, मतलब क्रम वाइज उसको सॉल्व करना होगा इक्वेशन को। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास? वी बोडामास। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इस प्रकार का किसी भी तरीका का क्वेश्चन आ जाए हमारे पास एग्जाम में तो उस को क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट। तो अब देखिए, अब हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है, तो इस इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम? इसी से देखिए एक बार आप करने की कोशिश करें, जस्ट सेकंड्स। ठीक है, उससे लिए मैं चाय पी लेता हूँ बीच में। चाय पियो तो पी लो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ही पी लेता हूँ, नहीं पिएगा तो आप।
तो कर लिया होगा आपने। तो देखिए क्या करना है इसमें आपके लिए, क्या करेंगे हम इसमें कि देखिए आंसर सॉल्यूशन इसका क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस में से एक हमें क्लिक करना होगा एग्ज़ाम में, और इसके एग्ज़ाम होते हैं ऑनलाइन बेस पर, ठीक है। जिसको भी नहीं पता हो तो ये प्लस को ये बनाया गया है, इसको ये बनाया गया है, इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है, और जो इक्वेशन दी हुई है उसको फाइंड आउट करना है इसका आंसर। ओके, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है गिवन 8 + 2 डिवाइड 3 माइनस का 4 मल्टीप्लाई 6। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले से दी हुई है, ये क्या है गिवन, ओके दे दी हुई है। तो इसमें हम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसको चेंज करिए आप, करें इसमें चेंज। क्या करना है इसके लिए, 8 प्लस की जगह देखिए आप क्या करना है हमें, डिवाइड, दैट्स कंप्लीट। उसके बाद डिवाइड की जगह माइनस, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह प्लस। अब आप गौर से देख लीजिए क्या क्या किया है मैंने। प्लस की जगह क्या करना था, डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस। कंप्लीट, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसको अप्लाई कर दिया। अब देखिए ये इक्वेशन आ गया हमारे पास चेंज करने पर। अब इसमें क्या लगा देंगे हम, वी बोडामास नियम से देखिए कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इस सब क्या करेंगे हम इसमें, अगर वी नहीं है इसमें, बार नहीं है हमारे पास, ब्रैकेट नहीं है इसमें, ऑफ नहीं है, तो अब क्या है हमारे पास डिवीज़न। देखिए डिवीज़न इसमें ये रहा। तो सबसे पहले हमने एक तरीका बताया आपको, डिवीज़न को अगर मल्टीप्लाई में करते हैं तो क्या कर देंगे उसको उल्टा। तो इसका इसमें भाग देना, तो इसको क्या कर दिया उल्टा, ठीक है। ये होगा 4, अब दोनों क्या हो गए मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में हो गए तो इसको इससे क्या कर लीजिए कैलकुलेट 4, तो ये आगे 4। अब पहले सबसे पहले क्या करना होगा मल्टीप्लाई इनमें से, तो ये हो गए 12 और ये हो गए +2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप कितने हो जाएंगे, ये तो कितने -8, ये +6। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -2। और अब ऑप्शन में देखिए किस में दिया हुआ है -2, तो ये है -2 ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर इस टॉपिक से किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास तो हम कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल होते हैं सारे तरीके, मैंने आपको करा रखे हैं, किस किस प्रकार आते हैं उसी प्रकार से इस प्रकार क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, इसी प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, हो गए। तो आप इसे एक बार फटाक से कॉपी करें, फिर आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आपने फर्स्ट तो आपको अच्छे से कंप्लीट करा दिया मैंने। अब तो कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है हमारे पास, क्या है आराम से पढ़िए इसको, कि 4 व्यक्ति ABCD ताश खेल रहे हैं। A व B साझेदार हैं। यदि D का मुंह उत्तर की ओर, ठीक है, A का मुंह पश्चिम की ओर हो तो किसका मुंह दक्षिण की ओर होगा, ठीक है। आप एक बार ऐसे बताइए कि गांव में खेलते हैं ताश वगैरह, शहर में भी खेलते होंगे, ठीक है, ढाबे वगैरह पे। तो 4 व्यक्ति बैठे होते हैं, ठीक है। तो 4 व्यक्ति बैठे होंगे तो दो तो, जब ताश 4 व्यक्ति खेलेंगे तो दो तो आपस में साझेदार, एक उसके साझेदार होगा, एक उसका। तो जो साझेदार होते हैं वो क्या बैठते हैं, आमने सामने बैठते हैं। अगर मेरा मुँह उत्तर की ओर है तो उसका जो साझेदार का मुँह किधर की ओर हो जाएगा, किधर की ओर होगा आप बताएं, दक्षिण की ओर होगा, ठीक है। तो जो साझेदार का मुँह क्या हो जाएगा, दक्षिण की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी इसकी, कि अब हमने किस प्रकार इसे रिलेट किया था, ठीक है। तो अगर 4 व्यक्ति बैठेंगे तो चारों दिशाओं में बैठेंगे। अगर यूँ वाले हैं तो इसका मुँह इधर, इसका मुँह इधर, दोनों साझेदार हैं। और अगर मैं और आप बैठे हुए हैं तो मेरा मुँह आपकी तरफ इधर की साइड इस दिशा में, और आपका मुँह इस साइड। तो ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके लिए, दिशा से रिलेटेड, डायरेक्शन टॉपिक से, ठीक है। वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया आपको अच्छे से, ठीक है। तो अब देखिए इसमें करने की कोशिश करिए, आप करिए एक बार, फिर मैं करता हूँ इसको आपके लिए। तो आइए देखते हैं, कर लिया हो तो आपने, करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर, इसका सॉल्यूशन देखिए आप। क्या है हमारे पास, 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं,
यदि डी का मुंह किस तरह हो, उत्तर की तरफ हो। उत्तर की तरफ कैसे होगा, ऐसे हमारे पास कोई प्लस का चिन्ह होता है, तो ये तो होता है उत्तर की तरफ, ठीक है, ये तो नॉर्थ, ये साउथ। अगर ऐसे हो तो साउथ, ऐसे हो तो वेस्ट, अगर इधर की साइड मुंह हो तो ईस्ट। ओके, तो हम इसको इस प्रकार माने कि ये क्या है हमारे पास, डी है, किस साइड हो गया, उत्तर की साइड मुंह उसका। देन कंप्लीट। अब उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है हमारे पास, इसको छोड़ दीजिए एक बार, ठीक है। और ए का मुंह किस ओर है, पश्चिम की ओर है। पश्चिम किधर है, इधर की साइड, इधर की साइड हो गया। तो ए का मुंह किस साइड, अगर पश्चिम की ओर करेंगे तो यहाँ से लेना होगा हमें, ये हो गया पश्चिम की साइड ए। आप मुझे अब ये बताइए कि ए किसका साझेदार होगा। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है ए साझेदार है बी का, तो अगर ए यहाँ पे बैठा हुआ है तो इसके जस्ट सामने कौन बैठा होगा, बी, तो इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, ईस्ट। ओके, अब हमारे पास बच क्या गया, साउथ वाला बच गया। साउथ में बचा कौन है, ए बी और डी आ गया, तो कौन बच गया, सी। तो ये हमारे पास कोई ग्रुप है, ये कोई चारपाई है, इस पर 4 व्यक्ति बैठकर खेल रहे हैं ताश, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, डी उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है, ये अगर पश्चिम की ओर है तो इसका बी का मुंह क्या हो जाएगा, पूर्व की ओर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए व बी क्या है, साझेदार हैं, ठीक है। तो इसका जो बचा हुआ क्या है, दक्षिण है, दक्षिण में क्या है, सी, तो दक्षिण में सी है। और पूछा क्या है हमारे पास, दक्षिण की ओर कौन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट। तो सी इसका राइट आंसर होगा। कंप्लीट, आया समझ में अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप मैंने आपको पहले अच्छे से करा दिया ये टॉपिक, ठीक है। तो इसको कॉपी करें एक बार। क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। मैंने आपको समझा भी दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डायरेक्शन टॉपिक से हमारे लिया गया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए पहले से नोट किया हुआ है, जिससे आपको टाइम वेस्ट ना हो आपका, ठीक है। तो देखिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये डायग्राम दिया हुआ है, फिर इसके बाद ये डायग्राम, इसके बाद ये, फिर ये, और फिर ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब इनमें से ऑप्शंस में से दे रखा है कि चारों ऑप्शंस में से इसके स्थान पर कौन होगा। तो ये किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, हमने आपको करा रखा है ये वाला टॉपिक। क्या कौन सा टॉपिक था ये हमारा, कौन सा था ये, बताइए जल्दी से, क्या था, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स। तो यानी आकृतियों को पूरा करने वाला टॉपिक, यानी जस्ट इसके बाद क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो कंप्लीट करना, आप एक बार करने की कोशिश करिए इसे। तो देखिए कर लिया वो, तो देखिए क्या करेंगे हम, अब इसके साथ साथ आपको बढ़ते जाना है। जैसे जैसे इसमें कुछ कम कर रखा है तो उसके आगे में भी, उसके आगे जस्ट क्रमानुगत कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें देखिए इसमें पूरा भरा हुआ है, ये भरा हुआ है ना पूरा, ठीक है, ये पूरा भरे हुए हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जो ये वाला है हमारे पास, इसको खाली करके दिया हुआ है, ठीक है। मतलब जो ये लाइन जा रही है तिरछी, इसको हटा दिया, और यहाँ से ये भी हटा दिया हमारे पास, और जो इसकी तिरछी लाइन को हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया इसने। कंप्लीट। उसके बाद अब इसका, इसमें देखिए देखिए, अब पहले तो ये वाला हटाया था, उसका डॉट पहले से ही है हमारे पास। अब उसके जस्ट बाद प्रोसेसिंग में क्या किया था, अब इससे जस्ट अगले वाला ये वाला हटा दिया बिल्कुल सीधा, और उसके नीचे इसका डॉट लगा दिया, दैट्स कंप्लीट। और उसको भी हटा दिया ऊपर से। अब इसमें देखिए, अब देखिए ये दोनों तो पहले से हटे हुए थे, अब देखिए इस वाला भी हटा के इसके नीचे डॉट लगा दिया। अब मुझे ये बताइए, तो ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, तो अब बारी किसकी है, इस लाइन की, ठीक है। सारे जुड़े हुए हैं, अब नुक्कड़ मानो चलते जाएंगे, हम बस एक जस्ट अगला पूछा हुआ है वो देना आंसर। तो देखिए इसमें किस प्रकार सॉल्यूशन होगा, तो इस प्रकार हमारे पास इतना बचा था पहले, मैं आपको पूरा बना देता हूँ, फिर उसके साथ साथ काट के आपको बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे था हमारे पास, ठीक है। ये पहले स्टेप में तो ऐसे कैसे ये, ठीक है। अब बताए सेकंड स्टेप में क्या काम कर रखा है, इसको कंप्लीट करके ऐसे दिया हुआ है, और इसमें क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया इसने। कंप्लीट। सेकंड स्टेप में इसको हटा के
इसके डॉट लगा दिया। थर्ड स्टेप में इसको हटा के इसके नीचे डॉट लगा दिया। अब क्या होगा, फोर्थ स्टेप में इसको हटा के, ये वाली लाइन है इसको हटा के अब क्या कर देंगे, इसके सामने डॉट लगा देंगे। अब हमें ये वाला देखना है किस ऑप्शन में मिले हमें पास, ठीक है, आसान है ये तो। हमने पूरा था, एक बार इसको हटाया डॉट लगा दिया, इसको हटाया उसके जस्ट नीचे डॉट लगा दिया, ये वाली लाइन हटाई इसके जस्ट नीचे डॉट लगा दिया, ठीक है। तो अब उसके बाद किसका नंबर आएगा, इस वाली रो का, ठीक है, इस वाली लाइन का। तो ये वाली लाइन हटा दी और इसके जस्ट आप पीछे क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया, कंप्लीट। तो अब क्या हो गया, इस प्रकार की आकृति आपको जहाँ पर भी दिखे वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए इसमें देखिए सेम टू सेम फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा मैच हो रहा है, तो यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। और देखिए इसमें कोई से मैच हो, इसमें पूरा भरा है, इसमें पूरा, और ये तो है ही ना आंसर, ठीक है। तो कोई आयो प्रॉब्लम नहीं हो गया, आपको कुछ नहीं करना था, पूरा था, पहले ये हटा दिया फिर ये और पीछे डॉट डॉट लगा दिए, तो ये कंप्लीशन ऑफ फिगर्स मतलब अपने जस्ट अगले वाले क्रम में आ गया, ठीक है। तो आप कॉपी करें, फिर आगे गल्ला करते हैं आप इस साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपने अच्छे से कॉपी कर लिया होगा। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है कि वैन आरेख में निम्न को दर्शाइए कि डॉक्टर, वकील और पेशेवरों में से इसमें कौन सा आंसर होगा, इन तीनों को इंडिकेट करे ये बॉक्स, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है अभी तक आपके लिए कंप्लीट नहीं हुआ हमारे जो सेशन में, ठीक है। तो इसको क्या हम 1-2 टॉपिक के बाद में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है जस्ट। तो आप पहले देख लीजिए किस प्रकार इसको हिंट वगैरह इसकी, ठीक है। तो आप करने की कोशिश करें थोड़ा सा। तो देखिए कर लिया हो तो आपने, करते हैं स्टार्ट। तो देखिए करना क्या होगा हमारे पास, ये है हमारा सॉल्यूशन। अब मुझे ये बताइए आप कि डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर हो गए, डॉक्टर से दे तो डॉक्टर है हमारे पास, एक क्या है वकील है, और एक है पेशेवर, यानी किसी भी काम को करने वाला, पेशा कर रहा है वो, ठीक है, पेशा उसका है ये वाला, ठीक है। जैसे वो कोई भी आप ऐसे मान लीजिए अध्यापक है, ठीक है, तो अध्यापक उसका क्या है, पेशा है, मतलब वो टीचर है। जैसे मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या है, ये व्यवसाय है, पेशा है, ठीक है, पेशा करता हूँ मैं आपको, मतलब आपको पढ़ाने का काम करता हूँ, ठीक है। तो कोई भी किसी का भी जो काम करते हैं उसको क्या बोला जाता है, पेशा बोला जाता है, ठीक है, यानी पेशेवर है वो, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर पेशेवर अगर ये है हमारे पास, तो इसको बना लिया हमने पेशेवर। तो ये क्या है हमारे पास, पेशेवर, पेशेवर कंप्लीट। पेशेवर है तो उसका पेशा डॉक्टर भी हो सकता है और उसका पेशा वकील भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका पेशा, पेशे में डॉक्टर भी आ सकता है, ठीक है, ये डॉक्टर, ठीक है, और पेशा क्या हो सकता है, वकील भी हो सकता है, ओके। तो अब आप यूँ बताए कि अगर हम इसको वकील को और डॉक्टर को इस प्रकार बना सकते हैं, इसमें तो क्या होगा कि ये वकील है, ये डॉक्टर भी हो सकता है, और डॉक्टर है जो वकील भी हो सकता है। कभी डॉक्टर आपने वकील होते हुआ देखा है, कभी लॉ की जो पढ़ाई की हुई है किसी व्यक्ति ने, उसको MBBS की पढ़ाई करने बैठा देते हो, कर सकता है, कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसी प्रकार किसी भी डॉक्टर को आप लॉ की पढ़ाई करवाओगे तो वो कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है ऑब्वियसली। तो इसीलिए हमने इसको डॉक्टर को इसमें अलग ले लिया और वकील को अलग ले लिया, लेकिन इन दोनों का क्या है, पेशा है, ठीक है। किसी व्यक्ति का डॉक्टर का काम करना उसके लिए पेशा है, किसी वकील के लिए इसका काम करना उसके लिए पेशा है। तो पेशेवरों के लिए दोनों में क्या आ जाएगा, वकील। तो इस प्रकार के ऑप्शन देगी दोनों में, अंदर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वेन डायग्राम में आपसे पूछे जाएंगे, तो इसको हम कंप्लीट कराएंगे अब 1-2 चैप्टर से स्लोगन ख़त्म होने के बाद, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। जो टॉपिक नहीं कराया वो भी मैंने आपको हिंट तो दे दी यहाँ पे, ओके। तो आप एक बार इसे कॉपी करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपने आई होप कंप्लीट कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए हाजिर है आपकी स्क्रीन पर, तो करने की कोशिश करें। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 कि इस प्रकार क्या आकृति को ये बनाया हुआ, फिर इस प्रकार ऐसे आपको प्रोसेस चलाई हुई है, तो इसके आगे जस्ट कौन सी फिगर आएगी वो हमें बताना होगा, ठीक है। तो करने की कोशिश करें।
तो देखिए कराता हूँ मैं किस प्रकार किया आपने। ऐसा का ऐसा जस्ट क्वेश्चन हमने 4 से पहले क्वेश्चन नंबर 3 आया था उसमें किया था। उसमें जैसे हमने हटा हटा के किए थे, जस्ट अगले वाला था उसी प्रकार देखिए इसको भी किस प्रकार रिलेट करेंगे इसको। देखिए इसमें यू बना हुआ है, फिर यू बना हुआ है, इसको तीसरी आकृति से मैच कीजिए। देखिए इसमें इसको क्या कर दिया, 90 डिग्री घुमा दिया, ठीक है, 180 डिग्री घुमा दिया जस्ट, और फिर इसको भी ऐसे घुमा दिया कंप्लीट। इसी प्रकार अब इसको इससे देखिए इसको क्या किया था हमने, यूँ दोनों को क्या कर दिया उल्टा, तो इस प्रकार इसको रिलेट कर दिया। तो इसका इससे किया, फिर इसका इससे किया, तो अब इसका नंबर तीसरे वाले का यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे हम, यूँ कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला हमने यहाँ से कॉपी कर लिया इसको एक बार, क्या था हमारे पास ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो इसको हम अगर चेंज करेंगे 180 डिग्री दोनों को घुमाया जाएगा तो क्या होगा इसका आकृति, इसको अगर ऐसे हो जाएगा ये वाला तो अंदर वाला, और ये बाहर वाला ऐसे घूम जाएगा। अब हमें देखना है इसमें कौन सा आंसर होगा, बस हम क्लियर, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्यूशन है इसका। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए इससे रिलेट नहीं हो रहा कंप्लीट। ऑप्शन नंबर ये देखिए, ये देखो ऐसा का ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आपको अच्छा समझ में आएगा तो कॉपी करें एक बार, फिर क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। तो कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ऐसे इस प्रकार एक एनालॉजी का क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में, कि खतरे से हमेशा क्या लगता है, खतरे में हमेशा इस बॉक्स की जगह हमें देना होगा, खतरे में हमेशा क्या होता है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास हमला, डर, मजा आता है, आप इसकी जगह लिख रहे हैं मनोरंजन, मजे की जगह, ठीक है, अजीब सा वर्ड है वो, एक लिख लीजिए आप शत्रु। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि खतरे में हमेशा डैश होता है, हमला, डर, मनोरंजन, शत्रु। तो देखिए आपको खतरा होता है हमारे पास, जैसे भी आप कोई डेंजर काम करने गए, ठीक है, डेंजर काम करेंगे तो आपको उससे करने से पहले आपको क्या लगता है, भय होता है, ठीक है, उसका अंदर का क्या लगता है हमारे पास, डर लगता है। तो इसका आंसर भी हमारे पास डेंजर यानी खतरे का जो हमेशा क्या होता है उसमें डर होता है। देखिए तो ये ऑप्शन है हमारे पास, ये तो इससे जस्ट विपरीत है, मनोरंजन तो होगा ही नहीं। आप खतरे में मनोरंजन कैसे करने जाएंगे, आपको सामने मान लो शेर दिख गया और आपको पता है कि उसमें क्या है, खतरा है, ठीक है, तो आपके अंदर क्या होगा, डांस करने का मन करेगा कि डर लगेगा, अंदर ही अंदर घुटते जाएंगे। कई होते हैं जिनको डांस करने का मज़ा आता है, ठीक है, मन करने में भी, और कई ऐसे अधिकतर कैसे होते हैं कि शेर वगैरह, हाथी वगैरह ऐसे कुछ भी देख लेते हैं, कुछ भी अजीब चीज़ देख लेते हैं, उनसे क्या लगता है, उनको डर लगता है। आग वगैरह में कूदने देखते हैं तो उनको क्या डर लगने लग जाता है, ठीक है। तो इसी से हमने रिलेट किया, तो हमेशा खतरे से क्या लगता है, हमें डर लगता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, खतरे में हमेशा हमला होता है, हमला तो हो चुका है पहले, तो खतरा जब ही तो बना जब हमला हो चुका है, तो ये हमला इसका करेक्ट आंसर नहीं। अगर डर नहीं दिया होता तब तो हमला कर सकते थे हम, ठीक है, पर हमारे पास करेक्ट दिया हुआ है डर, तो हमला नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। शत्रु भी इससे रिलेटेड, पर शत्रु होता ही नहीं है, इस प्रकार क्वेश्चन बन नहीं सकता, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करें एक बार फटाक से। आपने क्या 6 कॉपी कर लिया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, पढ़िए आप, कि दी गई सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये हमारे पास कोई सारणी है, ठीक है, लुप्त नंबर्स का मतलब क्या होता है, मिसिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। तो मिसिंग कैरेक्टर्स नाम का अपना एक टॉपिक होता है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले, पढ़ने से पहले आप छोटे कोई टिप्स है वो उसमें देख लीजिए, ठीक है, और फिर जो पूरा चैप्टर है उसको हम आगे अच्छी तरीके से करने वाले हैं, ठीक है।
उसमें किस प्रकार ट्रिक्स लगती है आपकी, ठीक है, किस प्रकार के बेसिक्स जुड़ते हैं उसमें। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है आपको, देखिए क्या करते हैं हम। एक तो क्या होता है, जो ये हमारे पास क्या है, ये कॉलम, और ये क्या होती हैं, रो होती हैं, ठीक है, पंक्ति और स्तंभ। तो इनमें हमें आपस में रिलेट करना होता है, ठीक है। इसमें हम इसको रिलेट करें तो देखिए 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें 8 आता है, 7 से कोई रिलेट नहीं हो रहा। 40 आता है, 7 से रिलेट नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं होता। तो इसको प्लस करके देखेंगे तब भी 7 से रिलेट नहीं होगा, 15 आ जाएंगे। और इसको माइनस करने पर भी माइनस का 3 आ जाएगा, इससे भी कोई मतलब नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको इससे देख, अगर इससे रिलेट नहीं हो रहा तो ये कैसे रिलेट होगा। अब क्या है, स्तंभ देखिए, 5 अरे कितने हो गए हमारे पास, कितने हो जाते हैं, 16 होंगे शायद सर ने। 16 में 21 कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा, ठीक है। अगर प्लस करने पर देखें तो इसमें भी देखो 25 आ गए, तो इतना प्लस करने पर नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। 16 में कितना ऐड करें, जब 25 21 आए तो 5, और अगर 15 में 5 ऐड करें जब, तो क्या हो जाएंगे, 30 ही होंगे। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या लगता है, आप एक छोड़ के इस प्रकार देख सकते हैं, इसमें किस प्रकार रिलेट होगा। देखिए यहाँ पे देखिए कॉलम में देखना है आपको, ठीक है। तो कॉलम फर्स्ट में, चाहे इसको आप नीचे देख लीजिए, ठीक है, वहाँ पे जाके थोड़ी कम है। इसमें देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में देखिए आप, कॉलम नंबर फर्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, ऐसे कॉलम होता है, ठीक है, ओके। तो कॉलम नंबर फर्स्ट में देखिए, अगर हम क्या करते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें अगर +1 कर देते हैं, देखिए 5 दूनी 10 और +1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 11। और अगर 11 में +2 कर दे, मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो 11 दूनी 22, और अगर इसे -1 कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है 21, ठीक है, आ गया 21। अगर इसी कंसेप्ट अगर ये वाली कॉलम में हमें बैठ जाता है हमारे पास, ठीक है, तो जिसमें हम करने के लायक हो जाएंगे, ठीक है, ये तरीका हमारे पास लायक हो जाएगा। तो सेकंड रो में देखिए कॉलम में 8 दूनी, अब जो तरीका है इसी को लगाना, ठीक है, अपने मन से कुछ भी नहीं लगाना, जो फैले में लगा दिया जो लगा दिया। 8 दूनी 16 और 1 17, 17 गुणा 2 माइनस का 1 बराबर के 17 दूनी 34 और 1 33। अब देखिए 17 आ रहा है, आता है हमारे पास, 33 आता है, आता है। तो ये जो हमने जो तरीका अपनाया था, ये वाला, ये जो तरीका था ये हमने इसमें अप्लाई कर दिया, और ये अप्लाई करने पर सही भी हो जाता है। तो जो अगर ये दोनों में सही हो जाता है तो इसमें हम सही, इसमें अप्लाई करने पर जो इसमें आंसर आएगा वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो करने की कोशिश करें इसमें। इसमें देखिए 7 गुणा 2 और +1 कितना हो जाता है 15, ठीक है, 15 हो गया। और 15 में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और -1 कर देते हैं तो 15 दूनी 30 और -1 कितना हो जाएगा 29, 29 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, इसकी जगह 29। तो इसका आंसर भी हमारे पास आ जाएगा 29। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस किस में आते हैं, मिसिंग कैरेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो मिसिंग कैरेक्टर जब टॉपिक आएगा लुप्त नंबर्स का, तो उसको हम अच्छे से क्लियरिटी से हम इसके कंसेप्ट ट्रिक्स सब तरीके से करेंगे, ठीक है। आप टेंशन ना लें, अभी तो एग्जाम के बेस पर आपको समझा दिया, इस प्रकार एयरफोर्स में पूछे जाते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको आप फटाक से कॉपी करें, फिर आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपने कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 कॉपी। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ने की कोशिश करें। क्या है, यदि किसी कूट भाषा में 786 को स्टडी वेरी हार्ड, 958 को हार्ड वर्क, पेज 942 और 642 का अर्थ स्टडी एंड वर्क है, तो इस कोड में वेरी का कूट क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप पहले ही बताएं मुझे कि किस टाइप वो में चैप्टर्स में कराए थे आपको, ठीक है। बताने की कोशिश करें किस में कराए थे। फर्स्ट चैप्टर हमने कौन सा कराया था आपको, कोडिंग डिकोडिंग यानी संकेतबद्धता। तो उसमें जो लास्ट की जो टाइप थी हमारे पास, उसमें इस प्रकार के कोडिंग क्वेश्चन यानी किस में आते हैं टाइप में, आंकड़ों का विश्लेषण था, उसमें ये पूछे जाते थे, ठीक है। तो करने की कोशिश करें, ये तो टॉपिक करा भी दिया था मैंने आपको। तो देखिए कर लिया होगा आपने, करने की कोशिश भी की होगी, तो आप इसको मैच करें क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें इसका। देखिए
हमारे पास जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम पहले। ये दिया है कि 786, इसको लिखा हुआ है स्टडी वेरी हार्ड। ठीक है, इसी प्रकार हमने किया था टॉपिक में, उसी प्रकार हम यहाँ पे भी कर लेंगे। हार्ड वर्क पेज 645 को, एक सेकंड रुके आप। इसी प्रकार 645 को क्या लिखना है हमें, स्टडी एंड वर्क। ओके, ये हम तो देखिए ये हमने लिख लिया आपको 786 स्टडी वेरी हार्ड। ठीक है, ये लिख लिए थे। ठीक है, तो ये हमने तीनों लिख लिए थे आपको। तो अब क्या करना है, हमें वेरी को फाइंड आउट करना है कि किस कोड में लिखा जाएगा। वेरी पूछा हुआ है हमसे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें टॉप पे जिसमें टाइप पे क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे। 786 को स्टडी वेरी हार्ड लिखा जाता है, 945 को ये लिखा जाता है, 58 को, और इसको ये। तो हमें वेरी चेक करना है कहाँ पर है इसमें। वेरी ये मिल गया वो स्टार्टिंग में। अब देखना है वेरी आपको तीनों में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इसमें देखना है, ये वर्क था इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये वेरी क्या है, सिर्फ फर्स्ट में। तो फर्स्ट में सामने ही आपको जाना है। अब देखिए 6 देखिए इसमें कहीं पर भी है तो 6 नहीं हो सकता क्योंकि अकेला ही होना चाहिए सब में। 8 देखिए 8 इसमें मिल गया। अब 7 देखिए 7 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो 7 है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, और यही इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छा समझ में आएगा, मैंने आपको करा भी दिया था ये। ठीक है, ओके, सिंपल था ये, तो कुछ भी नहीं करना था इसमें, बस वेरी का निकालना है। तो वेरी अकेला है, तो 786 में 8 और 6 तो मिल रहे थे नीचे। ओके, उसके बाद क्या था, 7 नहीं मिल रहा था, तो 7 इसका आंसर हो जाए। जैसे मैं स्टडी का पूछ लेता, तो स्टडी देखो इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस वाले में देखिए आप स्टार्टिंग में 2 एक साथ कॉमन होने चाहिए इसमें। देखिए क्या है, 7 तो इसका हो नहीं सकता इस दोनों में। तो देखिए 6 इसमें भी है और इसमें भी है, स्टडी इसमें भी है और इसमें भी है, तो 6 इसका स्टडी का कोड हो जाएगा। ओके, तो आप इसको फटाक से कॉपी करें, फिर आगे के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपने कर लिया होगा 8 कॉपी। तो अब देखना क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर करने की कोशिश करें। क्या है, संख्या श्रृंखला पूरी कीजिए 1 4 2 8 6 24 22 88, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कीजिए कि चारों में से कौन सा एक आंसर होगा, वो आपको बताना होगा। ओके, तो ये किस में आते हैं, नंबर सीरीज होता है एक टॉपिक हमारा। ठीक है, वो उसको भी हम पढ़ेंगे इसमें आगे। ठीक है, तो उसके किस प्रकार के होते हैं पूरी चीज़ें तो हम जब टॉपिक स्टार्ट हो गए उसी में बताई जाएगी। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा हिंट बता दिया जाएगा किस प्रकार का श्रृंखला होती है। ठीक है, मैंने आपको सिलेबस कराया था तब भी बताया श्रृंखला क्या होती है, और इसमें भी करने की कोशिश करेंगे। तो आप करने की कोशिश करें एक बार, आई होप करा होगा आपने। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये श्रृंखला लिख लीजिए आप एक बार नीचे आंसर के लिए। 1 4 2 8 6 24 22 88, और ये आगे खाली है हमारे पास। ठीक है, तो इसको एक एक कैलकुलेट कीजिए। देखिए कितना ऐड किया था, +3, किसमें -2, प्लस का 6 -2 प्लस का, अब देखो कितना ऐड करना था जब ये आया था हमारे पास, तो 18 ऐड किया था इसमें, प्लस किया था तब, तो ये श्रृंखला नहीं बैठती। ठीक है, जैसे हमने उसमें कराया था कोडिंग डिकोडिंग में कि अगर ऐसे ना हो तो ऐसे +1 करके नंबर्स लिख के उस प्रकार ही नंबर सीरीज होती है, वही नंबर सीरीज नंबर्स को रिलेट किया जाता है बस। ठीक है, श्रृंखला में सीरीज यानी श्रृंखला में सीरीज वो किया जाता है, उसको रिलेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें नहीं हो तो एक तरीका देखिए इसमें किस प्रकार है। हम सारे तरीके आपको किस में बताएंगे, टॉपिक में बताएंगे। इसमें जो तरीका बता लग रहा है वो हम आपको करा देंगे। देखिए कहाँ गया मार्कर, तो अब देखिए इस मार्कर से करते हैं। इसमें देखो कितना ऐड करने क्या कर रहा है,
अगर इसको 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाता है हमारे पास 4। और इसको हम अगर -2 कर देते हैं, 4 में से -2 कर दे तो क्या आ जाता है हमारे पास 2। इसमें इसको देखिए, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 दूनी 8, और अगर इसमें -2 कर दें तो 6। 4 को इससे 6 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 24 में से -2 करेंगे कितना आ जाता है 22। इसमें इससे मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 88। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखना हो तो 4 एकम 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88। ठीक है, ये आ गई हमारे पास रिलेशन। देखिए, मल्टीप्लाई 4 -2, मल्टीप्लाई 4 -2, मल्टीप्लाई 4 -2, मल्टीप्लाई 4। अब सीरीज क्या बनेगी, मल्टीप्लाई के साथ आ जाएगा माइनस। तो 88 में से क्या बताना है हमें, -2। तो 88 में से 2 हटा देते हैं तो ये आ जाता है 86। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक बार और देखें, 4 मल्टीप्लाई किया था तो ये 4 आ गया, फिर -2 करने पर 2 आ जाता है, फिर 4 मल्टीप्लाई करने पर 8, फिर इससे -2, फिर 4, फिर -2, फिर 4, फिर -2 कर दिया। यही हमारे पास श्रृंखला होती है। ठीक है, इस प्रकार की श्रृंखला में क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 88। दैट्स कंप्लीट। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो आज का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसके आगे लास्ट क्वेश्चन, इसको करें एक बार कॉपी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपने अच्छे से कॉपी कर लिया होगा या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए क्या है। यदि d बराबर 4, DEF डेफ बराबर 16, तो DUMB का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पहले आप यूँ बताइए कि हमें एक टॉपिक में कराया था, वो कौन सा टॉपिक था। कमेंट बॉक्स में करके बताना है आपको कौन सा टॉपिक है, ये किसका टॉपिक है। आप तो यूँ बता दीजिए एक बार इसको, कौन सा टॉपिक है ये, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में एक टाइप में बताया, अगर इस प्रकार नंबर्स दे दिए जाएं तो उनको रिलेट करने पर जो सेम आता है उसी को इसमें कोड को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या किया था हमने उसमें। ठीक है, आप बस हाँ ना बोलते रहे मेरे साथ, आपकी मन की आवाज़ चाहे रिकॉर्डेड वीडियो ही क्यों ना हो, आपकी मन की आवाज़ मैं सुन लूँगा। ठीक है, आपका मेरा कनेक्शन तो बना ही रहेगा आपके साथ। ठीक है, तो आप हाँ ना बोलते रहे, चाहे रिकॉर्डेड वीडियो हो कैसी भी हो। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन। ये हमारे पास d बराबर कितना है 4, और डेफ बराबर 16। इसको इससे रिलेट कीजिए। देखिए इससे करते, d 4 कब आता है, तो d नॉर्मली जो हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें एक में आता है 1, 2 पर आता है b, 3 पर आता है c, और 4 पर नॉर्मली क्या आ जाता है 4, d पर 4। ठीक है, 4 पर क्या आ गया d। तो इसको तो नॉर्मली कोड में डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो इसी कोड में अगर इनको सबको प्लस करने पर 16 आ जाए तो देखिए डी का क्या है 4, ई का देखिए ईट करो कितनी बार 5 बार, 1 का 1, और फाइट करो कितनी बार 6 बार, और इन सबको अगर ऐड करें हम तो देखिए कितना आ जाएगा 9 और 1 10, और 10 और 1 6 16। तो 16 देखिए इससे रिलेट हो रहा है, नहीं हो रहा, 16 के बराबर आ गया। तो इसी कोड को हम क्या कर देंगे, जो डम है हमारे पास क्या है DUMB में अप्लाई कर दिया जाएगा। तो देखिए डम में क्या करेंगे हम, डी की जगह 4 कि कब यू अवस्था में आया था वो 21 में, 13 पर था वो। मोबाइल नंबर कितने होते हैं 13, वो बी आ जाता है 2 पर। अब करने की कोशिश करें कितना होगा ये जी, कितने हो जाते हैं 25, और 25 ये कितने, देखिए ऐड करें इसको 25 और 13 ये कितने हो जाते हैं हमारे पास 15, और 15 और 25 हो जाते हैं 40। कंप्लीट कैलकुलेट करना तो आता होगा आपको, जोड़ करना। ठीक है, तो 25 आ गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40। 25 और 15 40। ठीक है, आप मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ आपको, क्या जो हमारे पास इन नंबर्स होते हैं वो देखिए क्या था हमारे पास, वो देखिए 1 से 4 तक नॉर्मल याद होते हैं आपको। ठीक है, मैंने आपको तब भी बताया था। उसके बाद आता है कि जो 5 होता है, देखिए ईट कितनी बार करनी है 5 बार, उसके बाद फाइट हमें 6 बार करनी है। ठीक है, फाइट 6 बार करने के बाद हमारे पास लड़कियाँ थी 7। ठीक है,
तो गर्ल्स कितनी थी 7, तो G7 पर, ठीक है। उसके बाद उनकी हाइट थी 8, ठीक है, तो H आ गया 8 पर। उसके बाद H के बाद आता आई नो, यानी आई का मतलब हो गया नो, मैं जानता हूँ, यानी आई नो, आई का मतलब हो गया नो। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर में कितने मर गए थे, 10-11 लोग, तो J पर 10 और K पर 11। उसके बाद क्या था कि मेरा लक्की नंबर 12 है, तो L पर 12। उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर 13-14 है, तो M पर 13, नंबर के N पर 14, ठीक है। उसके बाद मैं किसी भी अपॉइंटमेंट मिला था तो 15 को क्या गया, वो ऑफिस गया। उसमें जो ऑफिस कौन गया, पवन गया, उसकी एज 16 थी। उसके बाद एक लड़की थी उसमें क्वीन नाम की, उसकी एज कितनी थी, 18 थी। तो दोनों में क्या मेल मिलाप हो गया, ठीक है। ऑफिस में मिलेंगे, आप युवावस्था में अगर आपकी जॉब लग जाए और आपको कोई भी आपसे मुलाकात हो जाए, ठीक है, किसी भी लड़की से, तो मिल मिलाप हो गया उसका, ठीक है। तो वो आपस में क्या करने लगे, लव सव करने लग गए, और उन्होंने अपने घर वालों से की, दोनों अच्छे तरीके से कमाने लग गए थे, तो घर वाले मान गए। तो घर वालों ने क्या किया था, जो 18 को क्या कर दिया था, रिश्ते की बात, यानी R पर 18, फिर 18 को रिश्ते की, तत्काल ही 19 को उसकी शादी कर दी, यानी S आ गया 19 पर। अब उनकी ज़मीन नहीं का युवावस्था में नहीं थे, तो वो उसकी शादी हो गई, उनकी जो तलाक था वो 20 को हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या था कि जो 21 था, ठीक है, 21 में उसके 20 में तलाक होने के बाद 21 में जब वो युवावस्था में आया, तो युवावस्था में आने के बाद, ठीक है, जब युवावस्था में आया तो V का मतलब शायद ऐसे होता है, शायद V का होता है यार, V का 22 होता है, ठीक है। V का थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा कोड, ठीक है। जब V आया तो 22 में, ठीक है, जब 22 में, हाँ सॉरी, विलेज का होता है, ठीक है, तो V आता है विलेज पर, ठीक है। तो V जब उसको युवावस्था में हुआ था 21 में, तो वह 22 को क्या गया था, विलेज गया था, गांव पर, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग से निकल जाता है, नए टॉपिक चल जाते हैं तब, ठीक है। तो जब विलेज गांव में 21 को गया था, तो 22 को गांव चला गया। उसके बाद 23 को मिला हुआ अपनी पत्नी से, ठीक है। क्या पत्नी का नाम क्या था, क्वीन था। तो वह पत्नी से मिला, आप भी तलाक हो जाएंगे तो कभी मिलते ही होंगे, ठीक है। अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह से भी कभी मनमुटाव हो जाता है, ठीक है, ब्रेकअप हो जाता है, तब भी मिलने तो जाते होंगे कभी, ठीक है, देखने तो ज़रूर जाते होंगे आप, ठीक है। तो उसके बाद क्या है हमारे पास कि गया, उसके बाद उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई, पुरानी यादें ताज़ा की, एक्सरे खिंचवाए, मतलब फ़ोटो खिंचवाई 24 को, तो X आ गया 24 पर। और फ़ोटो खिंचवाता है, उसके बाद वो मिल तो सकते ही नहीं, उनकी दूसरी जगह शादी हो गई लड़की की, पता नहीं हमें, ओके। तो अब उसको, लड़के को, जो पवन नाम का था, उसको क्या थी, याद आने लग गई 25 तारीख को, ठीक है। तो Y आ गया 25 पर, इस प्रकार लेट हो गया। अब उसके बाद जो Z था हमारे पास, तो उसने क्या किया, 26 तारीख को उसने क्या कर लिया, जहर खा के वो मर गया था, ठीक है। याद आएगी, अब उसको घर वाले तो भेजने नहीं वापस तलाक करने के बाद, तो उसको क्या याद आने लग गई, वो क्या हो गया, 26 को जहर खा के अपनी मोहमाया से दूर अपने नए संसार में चला गया, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास नंबर्स, किसके, जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको किस प्रकार याद करते हैं, ये कोई तरीका होता है हमारा थोड़ा छोटा सा, जिससे आपको याद रह जाए वो, ठीक है। तो आज की हमने एक क्लास कंप्लीट कर दिया आपको, ठीक है। तो एक बार आप इसको कॉपी कर लें, आगे की बातें करेंगे फिर। ये थी आज की हमारी क्लास, क्वेश्चन 10 हमने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। ये न जानो कि आपने क्वेश्चन 10 किए थे, उसमें 10 में भी आपको मैंने नए नए तरीके बताए कि जो टॉपिक नहीं कराए थे उसके भी हमने क्वेश्चंस करने की कोशिश करी थी, ठीक है। और जो करा दिए उनमें बेहतर, जिसको क्वेश्चंस आते हैं वो आगे भी और भी बेहतर करने की कोशिश करा था क्वेश्चंस में, ठीक है। और जिनको बिल्कुल नहीं आता क्वेश्चंस करने के लिए, तो उनको भी कराने की कोशिश की थी मैंने, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास स्टार्ट किया था हमने कि कुछ के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो एयरफोर्स है, जो ये एयरफोर्स है, इसके क्या किए थे, रीजनिंग के हमने एक्सपेक्टेड, ये हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, ठीक है। क्वेश्चन कितने कंप्लीट करा दिए आज, क्वेश्चन सीरीज नंबर 10 तक तो कंप्लीट करा दी, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस आपको आई होप अच्छे से याद हो गए होंगे, आपको अच्छे से करने का तरीका आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमें एग्ज़ाम में भी मिलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें वहाँ पर भी सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास तो कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट क्लास है, जो कल वाली भी क्लास है, उसमें तो हम क्या करेंगे, आपको वही टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाएगा, फिर उसको आप थोड़ा सा रिवीजन करें, फिर उसके अगले क्लास में हम
और 10-15 क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। फिर आप प्रैक्टिस करें इनकी, फिर आपको नए टॉपिक जो टॉपिक चल रहा है उसके। तो इसी प्रकार जब तक एग्ज़ाम चलेंगे तब तक हम कराते रहेंगे आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास आज क्वेश्चन थे। तो अपनी वीडियो आज कैसी लगी सभी के साथ इसको शेयर करें और लाइक करें सब, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे और आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, सभी का इसका क्वेश्चंस का लाभ उठा सके और प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस की आप भी अच्छे से तैयारी करने में जुट जाएं, जिससे आपके माता पिता का आपका सपना सफल हो सके। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो चैनल को अपने को सब्सक्राइब करना है रीजनिंग बाय गौरव यादव, और अपने टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय गौरव सर, उसको ज्वाइन करें। और इंस्टाग्राम रीजनिंग बाय गौरव यादव, उसको भी, ठीक है। और फेसबुक पेज है अपना गौरव यादव, उसको भी आप ज्वाइन करें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल सके, वीडियो की लिंक वगैरह आपको मिल सके उसमें, ठीक है। तो इस वीडियो को कैसी लगी सभी को शेयर तो कर दीजिए, ठीक है, जिससे लाभ उठा सके और हम भी मोटिवेट हो सके आपको अच्छा से अच्छा देने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।